बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में पेज 3 का सेकंड क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन की तरतीब हमारे सामने है। स्टार्टेड बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश 25 लाख, बिल्डिंग 10 लाख एंड फर्नीचर 50,000। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। पिछली कंपनी में आपने इसकी पोस्टिंग नहीं डालनी, बल्कि एक कंपनी और आपने क्रिएट करनी है। So this is the second company and I am going to type the name of the owner, Mr. XYZ, Mr. XYZ and Co. Build your own company, accrual method लेंगे और accounting select करेंगे हम। July 2013 and the posting year is March 2014 and the payroll also in 2014. ओके, उसके बाद आपने लेजर्स बनाने हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके। पहला है आपका कैपिटल, इक्विटी डजंट क्लोज, अकाउंट पेबल के साथ, अकाउंट रिसीवेबल के साथ, कैश के साथ, बैंक को भी कैश के साथ, इन्वेंट्री को इन्वेंट्री के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस पीएल को इक्विटी रिटेन अर्निंग के साथ, बिल्डिंग को फिक्स एसेट के साथ, फर्नीचर को फिक्स एसेट के साथ, सैलरी एक्सपेंस को एक्सपेंस के साथ एंड सैलरी पेबल को अदर करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। इसके अलावा जो भी लेजर्स रिक्वायर्ड होंगे वो हम साथ के साथ बना लेंगे। और ये तो आप जानते हैं, सेल्स इनकम के साथ, सेल डिस्काउंट को एक्सपेंस के साथ एंड परचेज़ को कॉस्ट ऑफ सेल के साथ और परचेज़ डिस्काउंट को इनकम के साथ। लेजर्स बनाने के बाद सबसे पहले आपने 2% ऑन वेंडर्स इसको ख़त्म करना है। परचेज़ का लेजर लिंक करेंगे, परचेज़ डिस्काउंट का लेजर लिंक करेंगे और डिस्काउंट की जो वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट में जाके कस्टमर्स की बारी है। यहाँ पर आपका सेल्स का लेजर आ जाएगा और ये आपका सेल डिस्काउंट का लेजर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप ये क्वेश्चन में किस चीज़ का कारोबार करते हैं। दिस इज़ द बिजनेस ऑफ कंप्यूटर्स। सो जस्ट गो टू मेंटेन एंड क्लिक ऑन योर इन्वेंट्री आइटम, टाइप द नेम ऑफ योर स्टॉक ऑफ योर इन्वेंट्री एंड यहाँ पे सेल्स का लेजर आएगा। हियर इट इज़ लिंक विद इन्वेंट्री लेजर एंड दिस इज़ द अबाउट परचेज। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ पीसीज। Now I am going to post the first entry. Go to journal, started business with investment of cash 25 lakh and building 10 lakh and furniture 50,000 and capital 7,35,000. Sorry, 35,50,000. ये आपकी पहली एंट्री पोस्ट हो गई है। स्टार्टेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। दिस इज योर जर्नल एंट्री, सो जस्ट गो एंड पोस्ट लाइक दिस। योर टोटल इक्वल वैल्यू आर दिस and it should be equal. Click on save and close. If you want to check your ledgers, then go to report section and click on journal and you can manipulate any ledgers. Just double click on it. These are all of your activate ledgers with the value of building 10 lakh, capital 35 lakh 50,000, cash 25 lakh and furniture of the value of rupees 50,000. And what is the next transaction? The next transaction is about to open a bank account in a bank and deposit 6 lakh. Again, go to your journal entry and bank debit 6 lakh and cash credit 6 lakh.
save and close. The third transaction is about to purchase 100 computers at the rate of 5,000 each on credit from Zia. So we need to create a ledger or an account of Zia. So just click on maintain and click on your vendor. Type the name of your vendor, Zia. Now the time to purchase, click on task and go to purchase receive inventory. Select your vendor, type the bill number which is P1. ये मैं अपनी तरफ से टाइप कर रहा हूँ P1. It should be the number which print on the bill which you have in your hand. और रियल सिनेरियो में तो जो बिल आपके पास आएगा उसमें जो बिल नंबर दिया होगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है. सो आई हैव परचेज 100 computers at the rate of 5,000 and term is on credit. And click on save. Click on the back button. Go. This is your unpaid invoice क्योंकि अभी हमने उसको पैसे नहीं दिए हैं. And in the next transaction we are going to return the defective computers 5 PCs at the rate of 5,000 to Zia. आपने अपने वेंडर को परचेज रिटर्न की है. वेंडर क्रेडिट मेमो 5 कंप्यूटर्स आपने उसको वापस किए हैं. आप यहाँ से अपनी इनवॉइस को सेलेक्ट करें, क्वांटिटी टाइप करें. नाउ टाइप द टोकन विच इज PR1 अगेंस्ट P1. परचेज रिटर्न 1 अगेंस्ट P1. Click on save and click on the back button. It should be applied. Now let me check the value of my payable ledger, account payable, and click on your vendor ledger. First I am payable to Zia rupees 5 lakh, but after returning the 25,000, the final value is 4,75,000. Now I am payable to Zia of the value 4,75,000. In the next transaction we are going to sold 50 computers at the rate of 7,000 to credit to Shan Corporation. Shan, we need to create an account of Shan. Maintain and customer. शान का अकाउंट बनाने के बाद आपने टास्क में जाना है और सेल्स में जाना है. Select your customer Shan and type the token which is S1. Now the quantity 50 PCs of computers at the rate of 7,000 and keep in mind it is on credit. So click on the terms menu and type credit and close. Let me check the receivable value. Open the customer ledger and here you can find the value 3,50,000. Okay, done. What is the next transaction? The next transaction is about to sold the 10 computers at 6,000 to Habib for cash. This is also the sales entry, but the customer name is Habib and it is on cash. So just click on sales and select your customer. This is your sale to and type the quantity 10 computers 6,000 and the customer at the time of sale paid the total due amount. So click on this icon and type the value of rupees 60,000. The reference should be S2 FPD, S2 fully paid, and the ledger affected is cash. Now you can see the net value is 0, no due on any upcoming value. The next entry is about the additional investment made by the owner 1 lakh. This is the another entry of journal, the very simple entry, cash debit with the value of rupees 1 lakh and the capital credit is 1 lakh. कारोबार के मालिक ने मजीद सरमायाकारी की है 1 लाख रुपए से, तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट. The next transaction is salary payable. Keep in mind it is not the entry salary paid. This is salary payable. So the liability is increasing. जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं और जब एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं. डेफिनेटली एक्सपेंस तो रिकॉर्ड किया जाएगा. सैलरी एक्सपेंस 25,000 डेबिट बट पे नहीं किया गया, लिहाजा सैलरी पेएबल विद 25,000. सो आई एम गोइंग टू इन जनरल सैलरी एक्सपेंस डेबिट 25,000. अब क्योंकि पे नहीं किया गया तो सैलरी पेएबल का लेजर हमने बना रखा है. इसको हमने लिंक किया था अदर करंट लाइबिलिटीज़ के साथ क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है 25,000. ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और ये आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगा. क्लिक ऑन सेव एंड गो. रिपोर्ट में जाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और इनकम स्टेटमेंट में. देखिएगा यहाँ पे आपको
25,000 सैलरी एक्सपेंस नज़र आ रहा है। अब क्योंकि आपने पे नहीं किया तो बैलेंस शीट में जाके देखें, ये आपको सैलरी पेएबल करंट लाइबिलिटीज़ के हेड में नज़र आएगा। अगर आप लेजर चेक करना चाहते हैं तो जनरल में जाके जनरल लेजर पर डबल क्लिक करके आप सैलरी एक्सपेंस का लेजर भी देख सकते हैं और सैलरी पेएबल का लेजर भी आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ टेलीफोन बिल पेएबल। ये भी पेएबल की एंट्री है। टेलीफोन का बिल आपने रिसीव कर लिया है बट आपने उसको पे नहीं किया। सो यू हैव टू क्रिएट 2 अकाउंट्स। फर्स्ट गो इनटू मेंटेन एंड देन क्लिक ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, टेलीफोन बिल एक्सपेंस, लिंक इट विद एक्सपेंस, और हमने पे नहीं किया तो टेलीफोन बिल पेएबल क्रेडिट, लिंक इट विद other current liabilities, and now click on task and open journal entry and type the telephone expense 50,000 debit and telephone bill payable जो है ये भी 50,000 है क्योंकि आपने पे नहीं किया ये। and the next transaction is about the depreciation on building 1 lakh, depreciation on building 1 lakh. So you need to create an account, click chart of accounts, okay, depreciation on building expense, depreciation on building expense, link it with expense account and टास्क में जाएंगे और जनरल में जाएंगे और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1 लाख डेबिट और बिल्डिंग को आप क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग को राइट ऑफ कर देंगे 1 लाख से। ये डायरेक्टली मैंने डेप्रीसिएशन जो है वो बिल्डिंग के ऊपर चार्ज कर दी है। अगर कंपनी प्रोविजंस बनाती हैं तो फिर प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चर्स में प्रोविजंस बनाना भी सीखेंगे। फ़िलहाल अब तक के लिए हमने इसको बिल्डिंग के ऊपर डायरेक्टली चार्ज कर दिया है। एंड दी नेक्स्ट एंट्री इज़ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 7500। Okay, create an account, depreciation on furniture expense, depreciation on furniture expense and link it with expense account. टास्क में जाना है और जनरल में जाके डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 7500 से और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर को आप क्रेडिट कर देंगे 7500 से। इस केस में भी मैंने डायरेक्टली फर्नीचर के ऊपर चार्ज किया है। आप इन्वेंट्री चेक कर लें, अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन रिपोर्ट देख लें। 1,75,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन से मैच करता है। उसके बाद आप अपनी इनकम स्टेटमेंट टैली करेंगे। आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट का जवाब है आपकी 72,500 नेट लॉस। तो आप चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके इनकम स्टेटमेंट पर डबल क्लिक करेंगे। 4,10,000 रुपये की आपकी टोटल सेल्स हैं जिसकी कॉस्ट 3 लाख है। तो आपका जीपी है यानी ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ जाने की वजह से आपका जो लॉस हुआ है वो 72,500 का हुआ है। और बैलेंस शीट का आंसर है आपके पास 4127,500। तो ये आप अपने आंसर्स के साथ टैली कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकते हैं। आपने जनरल लेजर में जाना है, आप कैश अकाउंट्स का रजिस्टर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये आपको एंट्री दिखाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल की तमाम ट्रांजैक्शंस जो भी आपने यहाँ पे की हैं वो सारी आप एक दफ़ा इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा जर्नल लेजर देख सकते हैं डिटेल के साथ, एक लेजर की सहूलत डिटेल यहाँ पे मौजूद है, दी हुई है, आप सबका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग ट्रायल बैलेंस है आपके पास और जनरल लेजर विद ट्रायल बैलेंस है आपके पास। ये देखें, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। इसकी मदद से आप अपने जो लेजर्स हैं, जो क्लोज, जैसे अब आप देखना चाह रहे हैं कि बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो ये आपका बैलेंस यहाँ पे सारा जो है वो आ रहा है। इसी तरह से अकाउंट पेबल है, इसमें आप वेंडर लेजर देख सकते हैं। ज़िया के आपने 4,75,000 देने हैं। कस्टमर लेजर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, आप बारी बारी एक का जायज़ा ले सकते हैं। डिटेल के साथ इनको देखिए, रिव्यू कीजिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को दोबारा से अटैम्प्ट करें
इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।